वोट दिया कि हमने वोट दिया, लेकिन बदलाव के लिए दिया। नहीं? जिस कैंडिडेट को वोट दिए हम तो चाहेंगे वो कैंडिडेट मेरा जीते, क्योंकि मुझे सरकार चेंज कर दी है, क्योंकि सरकार से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ लॉस हुआ है। से जीत रहा है तो फिर देश का क्या हाल चाल है? देश में सब कुछ तो अच्छा हो रहा है। नमस्कार, वाराणसी से खुशरंग हिना। आपको बता दें कि आज वाराणसी में मतदान चल रहा था। अंतिम चरण का मतदान 7वें चरण का वाराणसी में भी है और वाराणसी में जो मतदान है उसका जो प्रतिशत है लगभग 5 बजे तक की अगर हम रिपोर्ट बताएं आपको तो 54.78% इस बार मतदान हुआ है। इसके अलावा 6 बजे तक की टाइमिंग है। अभी भी वोटर्स आ रहे हैं वोट दे करके और कुछ वोटर्स वोट दे करके जा भी रहे हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि इस बार जो है उनका क्या मुद्दा है इलेक्शन में। मैडम, इस बार आपने वोट डाला? हाँ, वोट डाला है। तो क्या मुद्दे हैं इस बार आपके वोट डालने के? वोट डालने का यही मुद्दा है मेरा कि रोज़गार मिले, और जो रोजगार की कमी दिख रही है। रोज़गार की बहुत कमी दिख रही है। अच्छा, और क्या सोचा आपने कि वोट आपका कितना काम करेगा, किस मुद्दे पर? एक एक वोट का महत्व है, तो सबको निकलना चाहिए, अपने मताधिकार का उपयोग करें। अच्छा, पिछली बार की अपेक्षा वाराणसी में इस बार जो इलेक्शन हुआ है वो कितना अलग था? इस बार अलग इस तरह से कि युवा भी अब जो है एक्टिव है, अलर्ट है अपने वोट को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, तो अधिकारों को लेकर अपने सबके अपने अपने मुद्दे। महिलाएं ज़्यादातर बाहर निकली हैं इस बार इलेक्शन में। जी, शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन बीत गया क्या? हाँ, नहीं, ये तो बहुत अच्छा व्यवस्था है हमारे प्रशासन की कि सब जो है शांतिपूर्वक सब वोट का समापन हुआ आज। तो कितनी खुशी हो रही है? अच्छा लगता है, हमेशा जब भी वोट देते हैं कि लगता है अपने अधिकारों का उपयोग करें। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने वोट दिया कि? हमने वोट दिया, लेकिन बदलाव के लिए दिया। बदलाव के लिए किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बदलाव देखिए, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी हो गई है, काम धंधा एकदम ठप पड़ा हुआ है सब व्यापारी लोगों का। कुछ जीएसटी की वजह से, कुछ मतलब जो है नोटबंदी की वजह से हम लोग सब इस समय बेकार हो गए। इसी वजह से आपने बदलाव? वजह से हमने बदलाव चाहिए। कम से में जो दिख रहा है इस समय कांटे की टक्कर दिख रही है, आप लोग का क्या रुझान? मैडम, रुझान क्या, हम तो जिस कैंडिडेट को वोट दिए हम तो चाहेंगे वो कैंडिडेट मेरा जीते, क्योंकि मुझे सरकार चेंज कर दी है, क्योंकि सरकार से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ लॉस हुआ है। और लॉस वैसा नहीं हुआ मैडम, बहुत फैट बुक पे हम लोग चले गए, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। कारोबार एक्चुअली क्या, हम लोग देखिए बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस है, और बिजनेस ही जब फ्लॉप है, अब 10 साल से बिजनेस की ग्रोथ दिन पे दिन ग्राफ गिरता गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, आसपास की दुकानें बन गई, तो रोजगार तो मिला ना? नहीं मैडम, कुछ नहीं मिला। खाली फूल माला बिकने से थोड़ी ना रोजगार मिल जाएगा। यहाँ का साड़ी उद्योग कारोबार, हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग का ग्राफ कारोबार का गिरता चला गया, कभी उठा नहीं। आज 10 साल के अंदर हम लोग फैमिली में 15,000 खर्च देते थे, आज 25,000 देने में भी पूरा नहीं हो रहा है। हर एक चीज़ तो महंगा है, सस्ता क्या है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब कुछ महंगा है। आज जो वोट किया वो बदलाव पे दिया, महंगाई जी, अब बदलाव पे दिया, महंगाई पे दिया, और जिसको दिलाया यही सोच कर दिलाया कि वोट महंगाई पे सरकार चेंज होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बनारस में फायदा नहीं हुआ, देश में चेंज होना चाहिए या बनारस? नहीं, देश में जब चेंज होगा तो बाद में ऑटोमेटिक सब देश बनारस भी सही हो जाएगा। सरकार जब चेंज होगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज होगा। मैडम धन्यवाद। तो देखिए और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया, इलेक्शन में किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप? विकास के मुद्दे में वोट कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर? विकास इतना हो रहा है, और भी विकास होगा और आगे बढ़ जाएगा। क्या क्या विकास और होना चाहिए आपके हिसाब से? विकास जो हो रहा है तो उसके हिसाब से तो अभी बहुत कुछ है, फिर भी जैसे कि कांटे की टक्कर चल रही है बनारस में। एक तरफ है इंडिया गठबंधन, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री जी आगे ही चल रहे हैं, कांटे कोई टक्कर नहीं है, बस कहने को है कि कांटे की टक्कर है। सोच की बात है, सोच की बात है कि लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर, ऐसा कोई कांटे की टक्कर नहीं है। मोदी जी यहाँ से जीत रहे हैं, 100% जीतेंगे। अच्छा। उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब बनारस से जीत रहे हैं तो फिर देश का क्या हाल चाल है? देश में सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा चुनाव में कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव उनको चाहिए जिनको नहीं समझ आ रहा कुछ भी।
जिसको दिख रहा है सब कुछ जिनको सब कुछ दिख रहा है वो तो वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, युवा क्या सोचता है इस बार इलेक्शन को, किस नज़रिए से देखता है? सब जो है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं, बदलाव है, काम सब हो रहा है, कोई काम की कमी नहीं है, तो क्या बदलाव लाएंगे। अक्सर पहले जब चुनाव होते थे तो लड़ाई झगड़े दंगे होते थे। बंगाल में आज भी हो रहा है, बंगाल में अभी देखिए कहीं ना कहीं बंगाल में हो ही रहा है, कहीं हाथ किसी तोड़ दिया गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं पे मतलब अभी कुछ दिन पहले अभी बम आज फटका गया है, फोड़ा गया है। ऐसे जो वहाँ पे दुर्घटना और बंगाल देख लीजिए कैसी स्थिति चल रही है। अगर चाह रहा होगा इसलिए लोग चाह रहे हैं कि बदल जाए, इसी टाइप का बदलाव चाहिए कि मतलब यहाँ भी दंगा चलता रहे, उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी हर जगह दंगा होता रहे, शांति नहीं चाहिए, इसीलिए बदलाव मांग रहे हैं, क्योंकि उनके राज में तो शांति है, कोई दिक्कत नहीं जो है वो लोग कभी बदलाव नहीं चाहते, उनके लिए ये सरकार बहुत बेस्ट है। गलत काम करना है तो बदलाव मांग रहे होंगे, सही काम के लिए तो कोई बदलाव नहीं चाहिए। मतलब बनारस की जो जनता है उसको चेंज नहीं चाहिए। कोई चेंज नहीं चाहिए, हम लोग के लिए सब कुछ सही है। अच्छा हो रहा है, रोड सही है, रोड देखिए चौड़े हो गए, लाइट सही आ रही है, रोपवे बन रहा है। लाइटें बहुत जा रही हैं, लोग कह रहे हैं आजकल पानी नहीं मिल रहा है। लाइटें इसलिए जा रही हैं कि हीट वेव तो है, अब क्या करेंगे, या कुदरत से भी मोदी जी नहीं, कुदरत देर के लिए ना, अगर उड़ जाएगा ट्रांसफार्मर कंटिन्यू 24 आवर देंगे, उड़ जाएगा तो उससे लंबा कट भी जा रहा है कहीं कहीं। आज गर्मी के हिसाब से जो परसेंटेज था वोटिंग का, वो कितना ज़्यादा लोग आए हैं वोट करने के? परसेंटेज के हिसाब से परसेंट बहुत सही पड़ा है, पिछली बार से इस बार अच्छा परसेंटेज आया है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। चक्कर में कहाँ गर्मी था, दोपहर तक तो धूप ही नहीं था, आज बाकी दिन तो धूप था, आज कहाँ धूप था, वो उनकी महिमा है, मोदी जी की महिमा है। तभी तो देख लीजिए रोज धूप था, इतने हिमालय पे चले गए, 2-2:30 बजे तक कुछ धूप नहीं, बाकी दिन तो खूब धूप था, आज कहाँ तपस्या करे इसलिए धूप कर रहे हैं, उनके में कुछ तो है, तभी तो धूप नहीं हुआ। जी बताइए। मोदी जी की वजह से आज धूप नहीं निकला। हाँ सही है भैया, जो कह रहे हैं गलत थोड़ी नहीं कह रहे, वो भी सही कह रहे हैं भाई। देखिए सब सोचते हैं, कुछ भी बोल सकता है, सब जो है सब अपना अपना यकीदा, सब अपने ढंग से बोल रहा है, उनको जो लगा उन्होंने बोला, हमें जो लगा हमने बोला, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं मैडम, सब सही है। तो ये है वाराणसी में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और अब 6 बज चुके हैं, इलेक्शंस के जो काम है वो रुक गए हैं। अब यहाँ से दान पेटी वगैरह, ये जो पूरी पेटियाँ हैं वो बांधने की पूरी तैयारियाँ हैं। वोटिंग के लिए जो इस बार का मतदाता है वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक दिखाई दिया है। और बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में जो पूरी वोटिंग हुई है वो सभी बूथों पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं का जो जायज़ा प्रशासन ने लिया वो बखूबी निभाया है, कहीं किसी जगह कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। इसके अलावा अगर गर्मी से निपटने का इंतज़ाम की बात करें तो जगह जगह पंखे भी लगाए गए हैं, उनमें पानी की बौछारें भी आ रही हैं, पीने के पानी की भी व्यवस्थाएँ की गई हैं, और कहीं टीन के सेट वगैरह भी लगाए गए थे। तो वाराणसी में कुशलतापूर्वक ये अंतिम चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ। अब 4 जून को नतीजे जब आएंगे तो ये देखने को पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना, धन्यवाद।